नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। आज की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर ध्यान होने वाले हैं या फिर कि यूं कहें अंडरग्राउंड होने वाले हैं। खबर आप देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि प्रचार खत्म कर साधना में लीन होंगे पीएम मोदी। तो प्रचार खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग बुलाई। पहले तो आर्मी चीफ का कार्यकाल बढ़ाया गया, आईएएस को अपॉइंट किया गया, ट्रांसफर किया गया और अब खबर निकलकर सामने आई है कि जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर ध्यान होने वाले हैं। अब अंदर ध्यान होने वाले हैं या फिर कि अंडरग्राउंड होने वाले हैं, सवाल खड़ा होता है। क्योंकि पहले ही मैं आपको बता दूं कि संसद की सुरक्षा में भी बदलाव किया गया है। उसके बाद आर्मी चीफ का कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ाया गया है। और आखिर चुनावों के बीच ये सब क्यों किया गया है, अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों ये एक्शन लिया है और आखिर क्यों चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अंदर ध्यान होने वाले हैं, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 4 PM संपादक संजय शर्मा जी। तो सर, खबर निकलकर सामने आई है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रचार जैसे ही खत्म होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडरग्राउंड हो जाएंगे। ये बड़ी समस्या है आप लोगों की। बेचारे इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव के बीच में अंतर ध्यान नहीं हुए। वो चुनाव के बीच में गई नहीं गुफा में, वरना तो हम चुनाव शुरू होता तो उससे पहले जाते थे, वो गुफा में ध्यान लगाते थे। 10-15 कैमरे गुफा में चल रहे होते थे। उस समय में उन कैमरों के बीच में हमारे महामानव जी, ईश्वर के अवतार मोदी जी उस समय ध्यान लगाया करते थे। अब आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद में भी नहीं जाने देंगे, करेंगे क्या? अब जो संकेत आ रहे हैं उसमें पूरी भाजपा बहुमत में नजर नहीं आ रही है। हालत खराब हो रही है। अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो मोदी जी के पास ध्यान लगाने के अलावा कोई बचेगा क्या? खाना तो बनाएंगे नहीं घर पे, ध्यान ही लगाएंगे। तो अच्छी बात है, ध्यान लगाएंगे, थोड़ा मन शांत होगा, चित्त शांत होगा। उम्र भी हो गई है उनकी और वो ध्यान लगाने वाली उम्र में आ गए हैं, तो ध्यान लगाना ही चाहिए उनको। अब थोड़ा बाकी चीजों से ध्यान हटा के उधर की तरफ जाएंगे, भगवान की तरफ जाएंगे। भगवान के तो खैर वो अवतार है, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट और करेंगे तो ठीक रहेगा उनके लिए, कुछ ऐसा लगता है। तो सर, ध्यान लगाने से पहले जो तैयारियां की गई ना, वो अपने आप में काफी ज्यादा संदेह पैदा करती हैं। मनोज पांडे जो कि आर्मी चीफ हैं, उनका कार्यकाल जब वो रिटायर होने वाले थे उसके ठीक 6 दिन पहले 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अब आखिर क्यों बढ़ाया गया है? मीटिंग बुलाई गई थी कि साइक्लोन की समीक्षा करेंगे, लेकिन आर्मी चीफ का कार्यकाल बढ़ा दिया। और देखा जाए तो अफसरों की ट्रांसफर भी किए जा रहे हैं, वो भी चुनावों के बीच किए जा रहे हैं। थोड़ा ठहर जाते, चुनाव के बाद भी कर सकते थे सर। वो एक्चुअली मैंने कई बार देखा है प्रियंका जी, जब सरकार, अफसरों को लगता है सरकार जा रही है जी, तो अचानक दफ्तरों में आग लगना शुरू हो जाती है। दिल्ली में देखिए, इनकम टैक्स के दफ्तर में आग लग गई, एक जगह और आग लग गई, गृह मंत्रालय में आग लग गई। तो ये अफसर जो होते हैं उनको लगता है कि ये सरकार चली गई तो ये वाली फाइलें निपटा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। दूसरी, जब सरकार को लगता है कि वो जा रही है तो वो पहले अफसरों को तैनात करने लगती है। मैं भी चौंका, मैं लिस्ट देखी, कुल मिला के 3-4 दर्जन अफसर ट्रांसफर कर दिए भारत सरकार ने। मुझे लगा ये क्या हुआ? अब एक हफ्ता बचा हुआ है, 8-10 दिन बचे हैं चुनाव के रिजल्ट आ रहे हुए। तो ये जो अफसर थोक में फेंट दिए गए, इंतजार कर लेते। अब ऐसा भी नहीं है यूपी की तरह हो कि भाई सरकार जा रही है तो कुछ माल मसाला आ जाए, और इतना तो नहीं करेंगे मोदी जी कम से कम। जैसा यहाँ पे यूपी में ट्रांसफर में पैसा चलता है तो वो तो नहीं चलेगा कम से कम। लेकिन क्यों किया गया, एक ही शक हो रहा है, एक ही चर्चा हो रही है। मैंने ट्वीट भी किया सुबह कि भैया मोदी जी को ऐसा क्या डर है? क्या मोदी जी ने मान लिया वो जा रहे हैं, इसलिए तबादले कर दो, यहाँ पे संजय शर्मा को यहाँ कर दो, प्रियंका को यहाँ कर दो, जरूरत क्या थी? लेकिन ध्यान लगाने से पहले सब निपटाना चाह रहे हैं। ध्यान लगाने जाए तो टेंशन ना रहे कि कौन कहाँ गया, निपटा के सब। आदमी होता है ना जो संन्यास में जाता है, सब खाते दही खाते सब बंद करके जाता है, तो मोदी जी अब निपटा के जा रहे हैं सब। फाइलें जल जाना सर, आर्मी चीफ का कार्यकाल बढ़ा देना और कई तरह की खबरें निकलकर सामने आना कि संसद की सिक्योरिटी में भी बदलाव किया गया है, वो भी 10 सालों बाद किया गया है। तो ये अपने आप में तैयारियां तो पूरी कर ली हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों के नतीजों से पहले ही हार मान ली है? क्योंकि ऐसा लग रहा है सर जैसे कि बोरिया बिस्तरा समेटना शुरू कर दिया है। आप क्या कहेंगे सर? चुनाव प्रचार चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिन की छुट्टी लेते हैं और मीटिंग करते हैं, और उस मीटिंग में तमाम ऐसे फैसले ले लिए जाते हैं जो कि चुनाव के बीच अमूमन नहीं लिए जाते हैं सर। देखिए प्रियंका जी, क्या होता है जब आप गृहस्थ जीवन, सामाजिक जीवन छोड़ के संन्यास जा रहे होते हैं, या फिर आप बिल्कुल अंतिम दौर में होते हैं, सब मोह माया छोड़ रहे होते हैं, तो लगता है कि यार इसका ये रह गया, इसका ये रह गया, इसका ये रह गया, ये सब पूरा कर लो। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का भी ये लगा होगा चुनाव से पहले कि अब शुरुआत में पहले चरण के बाद कि अब तो आ नहीं रहे हैं, तो फिर लगा होगा कि हमारे कई सारे चमचे छूट गए। बेचारे ये चमचे 2 साल से हमारी बड़ा ध्यान कर रहे थे, हमारे लिए एक शब्द लिख नहीं रहे थे।
तो फिर ये हुआ कि भाई इन चमचे चमची को भी एक एक इंटरव्यू दे दो जी। तो वरना इतने थोक में एक एक चैनल को 2-3 बार इंटरव्यू। तो सारे चमचों की लिस्ट बनी कि जिसने 2 साल तक प्रधानमंत्री की किसी नीति पे सवाल न उठाया हो, जैसे किसान आंदोलन को बहुत ज़्यादा ना दिखाया हो, जिन्होंने शाहीन बाग ना दिखाया हो, ऐसी लंबी लिस्ट है। जैसे किसी नीति पे अग्निवीर पे बात नहीं करी हो, ऐसे सारे चमचे चमचियों को इकट्ठा करके इंटरव्यू दे दो। तो प्रधानमंत्री जब अपने सारे बचे हुए काम पूरा कर रहे हैं तो वो संकेत तो दिख ही रहा है, झलक तो दिख ही रही है। वरना कोई प्रधानमंत्री मुजरे की बात करेगा, वो भी प्रधानमंत्री ऐसा जो ऐसी जिंदगी जी रहा है बेचारा, वो मुजरे की बात करेगा। लोग हीरा मंडी की बात करेंगे, और जो परमात्मा खुद को कहता है वो मुजरे की बात करता है। भगवान भी अब मुजरे की बात करने लगे, हीरा मंडी की लोग याद करने लगे, पिक्चर आई है मुजरे पे, लोग उससे जोड़ने लगे। प्रधानमंत्री की जो भाषा है ये बता रही है कि कहीं बौखलाहट है, कहीं कुछ हड़बड़ाहट है, शायद विदाई की तैयारी हो सकता है हो रही है। उनको लग रहा हो उनके दिमाग में हम नहीं आ रहे हैं, हम नहीं आएंगे तो करेंगे क्या, तो सब निपटा दो, यही हो। इसके अलावा और क्या हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा। तो सर जहां एक तरफ निपटाया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि राहुल गांधी हो, संजय सिंह हो, लगातार कह चुके हैं कि 4 जून के बाद मोदी शाह अब जेल जाने वाले हैं, इन पर ईडी पूछताछ करने वाली है। तो पहले ही सर इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आना सवाल नहीं खट पैदा करती है कि पहले ही कह दिया था कि ईडी की पूछताछ होगी, अब कार्रवाई होगी, जितने भी एक्शन लिए गए हैं अब उनका जवाब दिया जाएगा। तो सर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अब एक्शन लिए गए हैं, क्या ये खुद को बचाने की तैयारी, और इतनी तैयारी है कि आग लगी जा रही है? सर छोटे से छोटे ऑफिस में देखा जाए, एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी, छोटे से छोटे ऑफिस में देखा जाए तो एक सिस्टम होता है, हमारे ऑफिस में भी मौजूद है, कि थोड़ा सा भी धुआं उठे तो ऊपर से पानी गिर जाता है। लेकिन मंत्रालयों में पूरी पूरी आग लगी जा रही, फाइल जली जा रही है, प्रिंटर जला जा रहा है, कंप्यूटर जला जा रहा है, और कोई रोकने वाला नहीं है। प्रियंका जी, अरमानों पे पानी फिर गया है। रही जेल जाने की बात, तो वो तो ये छोटी मोटी फाइलों से क्या होगा। अग्निवीर योजना क्यों लागू की गई है खुलेगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड खुलेगा, एक लंबी पीएम केयर फंड खुलेगा, कि एक दर्जनों मामले ऐसे जो खुलेंगे। तो अगर सरकार बदलती है तो बहुत कुछ इस देश में होगा। लेकिन वो देखने वाली बात है 4 तारीख को जब बक्सा खुलेगा तो क्या निकलेगा, ईवीएम के बटन खुलेंगे, दबे हुए निकलेंगे तो क्या निकलेगा, ये सब कुछ उस पर निर्भर है। सर आज एक द गार्जियन की खबर भी निकलकर सामने आई है और उसमें ये दावा किया गया है कि फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम में वैसे विज्ञापन चलाए गए और मेटा ने उसको अप्रूव किया है जिससे नफरत फैले, हिंसा फैले, यानी कि जैसे दरिंदों को जला दो, हिंदुओं का खून बह रहा है, इस तरीके के विज्ञापन चलाए गए और विपक्ष को भी बदनाम करने की कोशिश की गई। तो मुजरा, मटन, मुर्गा और मुसलमान, घुसपैठिया, पाकिस्तानी, इस तरीके के बयान भी निकल कर सामने आए। और अब आप देख सकते हैं सर खबर भी निकल कर सामने आई है। अब सोशल मीडिया पर राजनीतिक विश्लेषक जो है वो सवाल कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव में राष्ट्रवादी लहर तो है नहीं, तो जबरदस्ती की राष्ट्रवादी लहर क्रिएट करने के लिए इस तरीके के दंगे करवाने की कोशिश की गई थी। कि देखिए इस बार कोई भी चढ़ नहीं पाया। आप देखो ना, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर, जहाँ पे पूरे देश में वो मान रहे थे कि जनवरी में राम मंदिर हुआ और उसके बाद हम चुनाव जीत लेंगे, वो अयोध्या सीट फंसी हुई है। अखिलेश यादव ने इतना बढ़िया कार्ड खेला, एक दलित को टिकट दे दिया, वहाँ आसपास के भी सब दलित गठबंधन में चले गए, तो अयोध्या तक फंस गई है। इसका मतलब है कि कोई कार्ड चल नहीं रहा। हिंदू मुसलमान की आग लगाने की कोशिश करी, मुसलमान बोल ही नहीं रहा, वो शांति से जा रहा है और वोट दे आ रहा है। जो एंटी बीजेपी वोट है वो जा रहा है, शांति से वोट दे आ रहा है, बोल ही नहीं रहा ना, उत्तेजना आ ही नहीं रही। लोग समझ गए हैं कि आपके पास चुनाव में केवल आप बक्सा खोलोगे और हिंदू मुसलमान निकल आएगा उसमें से, तो कब तक ये देश हिंदू मुसलमान देखेगा। लोग समझ गए शांति चाहिए, अब ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। और तो लोग समझ गए, और सबसे बड़ी बात ये है कि एग्जिट पोल और पोल सर्वे भले ही निकलकर सामने आ रहे हो, गोदी मीडिया भले ही चला रहा हो कि मोदी जी इस बार 400 पार कर जाएंगे इतने बुरे हालातों में भी, लेकिन सर जो लाइव सर्वे वो अपने आप में पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। रिपब्लिक भारत के सर्वे में आपको बता दूं, जब सवाल किया गया कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, तो एनडीए पर 36% और इंडिया गठबंधन पर 64% लोगों ने वोट किया है। और सर इस पर अब तक मैं जब तक खबर रिपोर्ट कर रही हूँ 94,000 से ज्यादा लोग वोट कर चुके हैं। तो क्या कहेंगे सर? अब आप बताइए, रिपब्लिक भारत उनके घर का चैनल, वहाँ पे भी लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। अब कहने को बचता ही क्या है जब इनके अपने ही लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, उनके पोल में आ रहा है। देखिए सोशल मीडिया पे एक लहर सी चल रही है, लोग मन की बात कह पा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो गोदी मीडिया हो गया, वहाँ कोई बोलेगा नहीं। सोशल मीडिया अपने मन की बात कह पा रहे हैं, इसीलिए देखिए ना लोगों की संख्या बढ़ रही है। हम लोग सच कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं, हम लोग लगातार 4 महीने से देश भर में नंबर 1 बने हुए हैं। तो जो सोशल मीडिया पे लोग रिएक्ट कर रहे हैं वो इस बात का संकेत है कि देश में हवा किस तरफ बह रही है।
जी, सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। भले ही आप एग्जिट पोल में कुछ भी आंकड़े दिखा दें, लेकिन पब्लिक है, वोट भी करती है और लाइव सर्वे में भी दिखाती है कि क्या आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ संजय शर्मा जी, एक एक सवाल का एकदम सटीक जवाब दिया है कि एक तरीके से निपटाने की कोशिश की जा रही है। 4 जून के नतीजे आने से पहले ही मोदी जी के चेहरे पर टेंशन दिखाई दे रही है। पहले तो मीटिंग बुलाई गई, कल खबर निकलकर सामने आई कि आनन फानन में मीटिंग बुलाई गई, और उसके बाद आज आप देख सकते हैं कि खबर निकलकर सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर ध्यान होने वाले हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान भी निकलकर सामने आया है, और इस बयान में उन्होंने कहा है कि हमारे सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ संबंध अच्छे हैं। लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती है, संबंध अच्छे होने ही चाहिए। तो अब संबंध अच्छे किए जा रहे हैं या फिर कि संबंध अब खराब हो चुके हैं ईडी की पूछताछ से बचने के लिए, और तमाम जो आरोप लग रहे हैं उनसे बचने के लिए खेल किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो 4 जून के नतीजे अपने आप में साफ कर देंगे, लेकिन मोदी सरकार की हड़बड़ाहट और एक तरीके से देखा जाए बौखलाहट सब कुछ साफ करती हुई नजर आ रही है। तो इस पूरी चर्चा पर, इस खबर पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी बात अंडरग्राउंड होने पर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।